अब हमारे दुख दर्द को आप समझिएगा कैसे, क्योंकि आप तो आलीशान बिल्डिंग और लग्जरी गाड़ी में घूमने की आदत है। इसलिए आपसे जल्द मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरा 7वीं चरण का विज्ञप्ति जारी करे, नहीं तो हम लोग अभी तो ये अंगड़ाई ले रहे हैं, मात्र शिक्षा मंत्री जी का आवास का घेराव कर रहे हैं। इसके बाद 1,30,000 अभ्यर्थी अनशन पे बैठेंगे और करो या मरो या अनशन वही खत्म हो जाएंगे, हटेंगे नहीं। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। हमारे साथ पीछे तस्वीर देखिए, ये सारे अभ्यर्थी हैं और सीटीईटी के अभ्यर्थी हैं और आज शिक्षा मंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे हैं राजधानी पटना में। लगभग सैकड़ों जो है छात्र छात्रा इसमें शामिल हैं और एक एक करके जानेंगे कि आखिरकार कारण क्या रहा कि आप लोग फिर एक बार उग्र होकर के आप लोग सड़क पर उतर चुके। क्या कारण रहा? मैम, हम लोग को बोला गया था कि 6 फेज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 7वें चरण की बहाली विज्ञप्ति जारी करेंगे, लेकिन 6 फेज कंप्लीट हो गया है। लेकिन फिर भी शिक्षा मंत्री हम लोग को गोल गोल घुमा रहे हैं कि अब स्टेट वाला का करेंगे, उसके बाद ही किया जाएगा। इसीलिए हम लोग का जब अपने जवाब पर नहीं खरा उतरे हैं तो हम लोग आंदोलन करने पर मजबूर किए, इसीलिए हम लोग आंदोलन करने शिक्षा मंत्री घेराव करने आए हैं। कहाँ से आई हैं? जी, मैं मुजफ्फरपुर से आई हूँ। इतना दूर से आप इतनी गर्मी में आई हैं? जी बिल्कुल, हम लोग 2019 में ही सीटेट पास हैं। बार बार केवल आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है शिक्षा मंत्री के द्वारा, जो यह निंदनीय है। इस सरकार में भी हम लोग यदि शिक्षक नहीं बन पा रहे हैं तो इससे बदतर स्थिति और क्या हो सकता है। रह गई बात क्या कि 3 साल से जब 6ठे चरण की बहाली चल रही थी तब हम लोग फिर जोर लगाए कि हम लोग को इसी में शामिल किया जाए, तो शिक्षा विभाग कही कि नहीं, इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। अगले बहाली 7वें चरण में 6ठी फेज को समाप्त हो जाने दीजिए। जब 18 अप्रैल को 6ठी फेज समाप्त हो गई है, डायरेक्ट विज्ञापन पे मैम लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि 6ठी चरण 18 तारीख का जो ये विशेष चक्र की बहाली 19 से 20 में समाप्त हो रही है, इसके साथ 6ठी चरण की प्रक्रिया समाप्त मानी जाएगी। जब 6ठी चरण की बहाली की प्रक्रिया समाप्त हो गई तो फिर प्राथमिक शिक्षक नियोजन 7वें चरण की विज्ञप्ति जारी जल्द से जल्द क्यों नहीं हो रही है? आखिर हम लोगों को टरकाने की काम क्यों किया जा रहा है? क्या आप इलेक्शन लाना चाह रहे हैं? क्या आप इलेक्शन में सीट ले लीजिएगा? वैसा कभी नहीं हो सकता है। यदि हम लोग शिक्षक नहीं बनेंगे ना तो आपको भी कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे महोदय। पहले हम लोगों को शिक्षक बनाइए, उसके बाद ही आपको भी सीट देने देंगे बिहार में। नहीं तो बिहार के अभ्यर्थी ही हैं, बिहार के अभ्यर्थी जो चाहेगा वही करेगा। जब हम दर रोड पे भटक रहे हैं, आपको क्या कुर्सी देंगे? अब हमारे दुख दर्द को आप समझिएगा कैसे, क्योंकि आप तो आलीशान बिल्डिंग और लग्जरी गाड़ी में घूमने की आदत है। इसलिए आपसे जल्द मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरा 7वीं चरण का विज्ञप्ति जारी करे, नहीं तो हम लोग अभी तो ये अंगड़ाई ले रहे हैं, मात्र शिक्षा मंत्री जी का आवास का घेराव कर रहे हैं। इसके बाद 1,30,000 अभ्यर्थी अनशन पे बैठेंगे और करो या मरो या अनशन वही खत्म हो जाएंगे, हटेंगे नहीं। और आज भी हम लोग कुछ ना कुछ करके ही जाएंगे, बख्शेंगे नहीं शिक्षा मंत्री जी को। नहीं तो जल्द से जल्द मेरा नोटिफिकेशन जारी करे, शिक्षा विभाग को पत्र जारी करे ताकि 7वीं चरण की विज्ञप्ति प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए जारी हो। शिक्षा मंत्री होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ। ऐसी बहाली है जो हम लोगों को नोटिफिकेशन चाहिए, प्राथमिक शिक्षा की विज्ञप्ति चाहिए। बहाली है, आधी सीट खाली है। ये कैसी बहाली है? मैम, हम मधुबनी जिला से आए हैं और अब 2019 में जो बहाली आया 2022 हो गया है। ये कैसी बहाली चल रही है जो आधी सीट खाली भी है और अभी तक बहाली पूर्ण भी नहीं हुआ है। हम अब अपना ज़मीन बेच करके बीएड किए, बीएड करके उसके बाद जो है सो हम दिन रात मेहनत करके खेत में गेहूं काट करके जो है सो हम फसल जो काटते हैं, उसके बाद जो है सो हम बीएड का डिग्री लिए, सीटेट पास किए। हमारे माता पिता जो है सो आस में बैठे हैं कि हमारा बच्चा जो है सो नौकरी करेगा तो हमको पेट भर के देगा, हमारे बहन का शादी होगा, हमारे घर में खुशियाँ मनाई जाएगी। लेकिन ये शिक्षा मंत्री है जो हमारे दर्द को नहीं समझ रहा है, हमारे दुखों को नहीं समझ रहा है। हमारे जो सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी हैं उनके दर्दों को वो समझ नहीं पा रहे हैं। ये जो बहाली चल रही है, पता ही नहीं चल रहा है कि मिठाई वाला बाबा ये बहाली को कब पूरा करेंगे। हे ब्रह्मा विष्णु महेश आदरणीय, आपके हम पैर जोड़कर विनती कर रहे हैं कि इन लोगों के दुख को, दर्द को समझिए और उनको मिटने का प्रयास करें। हम लोग भी आपके संतान हैं, आपके बेटे की तरह है, आपके ही बेटा और बेटी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हम आपके दुश्मन
नहीं है, हम इसी लोकतंत्र में से हैं जो आपको तैयार करके भेजते हैं और आपको गद्दी पर बैठाते हैं। लेकिन आप जो आज हमको लात मार के फेंक रहे हैं, ये अच्छा नहीं होगा। इसीलिए शिक्षा मंत्री जी कान खोल के सुन लीजिए, अगर इस महीना के अंत तक आप विज्ञप्ति जारी नहीं करते हैं तो विशाल आंदोलन होगा, महाविशाल आंदोलन होगा। और जो लोग घर में बैठ के चूड़ी पहन के हम लोगों को सुन रहे हैं, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि अपने अधिकार के लिए लड़िए, मुर्दा बन के मत रहिए। मुर्दा बनने से अगर आपको भीख भी मिलता है ना, तो बगैर मांगने से नहीं मिलता है, ये तो नौकरी है। बगैर मांगने से आपको नौकरी कैसे मिल सकती है? इसके लिए आपको तो ये जो आपका अधिकार है, ये जो आपका फंडामेंटल राइट है, उसको आपको छीनना पड़ेगा, हर हाल में छीनना पड़ेगा। और उसके लिए अलग अलग संगठन नहीं, एक संगठन, एक बैनर के तले एक जगह पे आके आप लोगों को शिक्षा मंत्री का घेराव करना होगा, उनको पैर पकड़ना होगा, उनके साथ गिड़गिड़ाना होगा, तब जाके विज्ञप्ति आएगा। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि शिक्षा मंत्री जी का मनसा क्या है? क्या शिक्षा को इतना खतरनाक कर देना है, खत्म कर देना है कि बिहार की पूरी स्थिति गर्त में चली जाए? हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से ये जानना चाहते हैं। एक हम कटिंग दिखाना चाहते हैं। एक मिनट, मैं एक कटिंग दिखाना चाहता हूँ। पहले चीज़ शिक्षा मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि इसमें लिखा हुआ है साफ साफ मैम, और उन्हीं का लेटर है, शिक्षा विभाग का ही लेटर है। इसमें लिखा हुआ है, इस विशेष चक्र के पूर्ण होने के साथ ही शिक्षक नियोजन 2019-20 की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। और ये प्रक्रिया छठे चरण की जो प्रक्रिया चल रही है, विशेष राउंड उसमें हुआ था। अब क्या करवाइएगा? अति विशेष राउंड? ये ऐसे होता है? अति विशेष राउंड करवाइएगा। अब आपकी प्रक्रिया पूर्णतः हो गई है। 7वां चरण के मामले में आपने जनवरी में बोला फरवरी में देंगे, फरवरी में बोला मार्च में देंगे, मार्च में बोला अप्रैल में देंगे, अप्रैल आया तो अप्रैल प्रथम में देंगे, फिर अप्रैल लास्ट में देंगे। क्या शिक्षा मंत्री जी आपकी तारीख पे तारीख कितनी तारीख आएगी? पूरी ज़िंदगी आप तारीख में ही दे दीजिएगा। दूसरी चीज़ मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी आपको बता दूं, ये बिहार में आपकी मनमानी नहीं चलने वाली है। आप इस तरह से शिक्षा व्यवस्था को ढकेल दिए हैं। कोई बच्चे जो इतने दूर दराज से आए हैं 38 जिला से, किन्हीं को शौक नहीं कि यहाँ पे आके हम प्रोटेस्ट करें। उनके पास ये मजबूरी है, कि वो 38 जिला से, देखिए मेरे पास एक मैम आई हुई है, वो सीतामढ़ी से हैं, और सीतामढ़ी से वहाँ दूर से इतना दूर तक आई हैं अपनी जीविकोपार्जन के लिए। माननीय मंत्री जी इस चीज़ को क्यों नहीं समझते? आप कहते हैं यहाँ पे हमें योग शिक्षक नहीं मिलता। हमारे पास तो देखिए लाखों योग शिक्षक खड़े पड़े हैं, तब भी उनको विज्ञप्ति नहीं मिल पा रहा है। मंत्री जी कम से कम झूठ पे झूठ मत बोलिए। अगर आपको थोड़ी सी भी बिहार के प्रति और थोड़ी सी शिक्षा व्यवस्था के प्रति शर्म बची हुई है, तो बिल्कुल आप 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति अविलंब जारी करवाइए। और इसके लिए आप जो बार बार आश्वासन देते हैं ना, ये आश्वासन आपका बिल्कुल झूठा है। और ये आश्वासन कभी भी आप जीरो ग्राउंड पे आके आपका आश्वासन खरा नहीं उतरा है। बार बार आप अभ्यर्थियों को टालने का कोशिश कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो मंत्री जी कि ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के जिस प्रभाव पे आप खड़े हैं, कहीं लोकतंत्र आपको नकार न दे और आपको समझ में आएगा कि अभ्यर्थी का क्या ताकत होता है। आप लोग प्रोटेस्ट कीजिएगा, लेकिन हर चौक चौराहे पर तो पुलिस तैनात कर दी गई है, तो कैसे पहुंच पाएंगे? देखिए मैम, हम लोग का मकसद शिक्षा मंत्री घेराव नहीं करना था। ये हम लोग जो करने जा रहे हैं, ये मजबूरी में करने जा रहे हैं। इससे पहले हम सचिवालय गए हैं, शिक्षा मंत्री के पास गए हैं, सचिवालय के जितने अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, सबके पास गए हैं, सबका पैर पकड़े हैं, सबको रिक्वेस्ट किए हैं, लेकिन कोई हमारा बात सुनने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, वो कहते हैं हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग लास्टली ये डिसाइड किए हैं कि शिक्षा मंत्री घेराव करेंगे, और घेराव करेंगे, इसके बाद आत्मदाह करेंगे। और मैम हम शिक्षा मंत्री से कहना चाहते हैं, बोले हैं इतना अगर हम लोग को फोर्स उतरवा रहे क्या डरा रहे हैं? हम लोग को गोली मरवा देना, इससे अच्छा तो हम लोग को मर जाना ही बेहतर है। या तो हम लोग नहीं, हम लोग को जेल में कैद कर नहीं डंटा, बस हम लोग को विज्ञप्ति दे, नहीं तो गोली मरवा दे। हम लोग गोली खाने के लिए तैयार है। पुलिस वालों के हाथ भी कांपना चाहिए। एक मिनट, मेरा कंप्लेंट नीतीश कुमार से है कि बिहार में इतने छात्र मर रहे हैं, रोज धरना प्रदर्शन होता है, लाठीचार्ज होता है, और अपने आप एक चुप्पी नहीं तोड़ते हैं इन बच्चों के लिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे रहे हैं। आपका शिक्षा विभाग बहाली कर रहा है, 3-3.5 साल से ये बहाली चल रही है। हमेशा होता है कि 7वां चरण जल्द लेकर आ रहे हैं, जल्द लेकर के आ रहे हैं, ना छठा खत्म होगा ना 7वां खत्म चालू होगा। तो ये क्या मजाक चल रहा है? रोजगार देना है कि रोजगार का मुखौटा लगा कर बैठे हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई जिम्मेवार है तो नीतीश कुमार है, क्योंकि बच्चे मरते रहते हैं और ना ही हम लोग शांतिपूर्ण तरीका से यहाँ आए थे आज। लेकिन आखिर वजह क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सब बात करते हैं, नीतीश कुमार हो शिक्षा मंत्री हो, क्या कर रहे हैं? 91,000 में आप 40,000 सीट को भरे हैं, आप 51,000 आज भी बाकी है। क्या कर रहे हैं? आप सोए हुए हैं? आप कह दीजिए ना कि हम नहीं करना चाहते हैं। हम बिहार को हम बर्बाद करना चाहते हैं, बर्बाद कर दीजिए। एक बार कह दीजिए कि नहीं चाहिए। एक तरफ शिक्षा मंत्री जी कह रहे कि योग्य टीचर नहीं है, और यहाँ टीचर है तो बहाली कर न रही, टीचर नहीं तो ये सब क्या है?
मैडम आज का मंत्री जी एक ही सुन चीज रहे जान थे लीजिए, कि जॉब दो क्या या जहर कुछ दो। कह रहे थे एसटीईटी के अभ्यर्थी, माफ कीजिएगा सीटीईटी के अभ्यर्थी, जिनका साफ तौर से कहना है कि सरकार जल्द से जल्द जो बहाली की प्रक्रिया है उसका आरंभ करे, नहीं तो हम लोग ऐसे ही सड़क पर प्रोटेस्ट करते रहेंगे और हम लोग खेत बेच करके अपने माँ का गहना गिरवी रख करके हम लोगों ने पढ़ाई की है, मेहनत करके हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचा है और हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि शिक्षा मंत्री जल्द से जल्द इन लोगों की बहाली की प्रक्रिया का जो है नोटिफिकेशन जारी करें, नहीं तो वैसे ही उग्र होकर के जो अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर आंदोलन करेंगे। इसकर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।